फॉलो करता है। अच्छा, जगदम्बा को, क्रिश्चियंस को फॉलो नहीं करता है? अरे कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है, और उस कृष्ण की और क्रिश्चियंस की राशि मिलाई जाती है ना, नहीं मिलाई जाती। और 16 कला संपूर्ण कृष्ण की ही राशि मिलाई जाती है कि जो संगम युगी कृष्ण है उसकी भी राशि मिलाई जाएगी, उसकी नहीं मिलाई जाएगी। क्यों? क्रा, उसमें भी का है, क्रा है, और क्रिश्चियन से में भी क्रा है, कृष्ण में भी क्रा है। पहले अक्षर के आधार पर राशि बनती है ना, नहीं पता? हाँ, बनती है। तो संगम युगी कृष्ण भी आखिरी जन्म में वो आत्मा जाती है, तो वृषवंशियों के जो कुल है यादवों का, उस कुल में जन्म लेकर के शंकर को क्या कहेंगे? यादव कहेंगे कि नहीं? एटम बम बना, उसके बुद्धि रूपी पेट में से एटम बम निकलते हैं कि नहीं? मिसाइल्स नहीं निकलते? मूसल निकले ना, शास्त्रों में प्रसिद्ध है ना कि यादवों के पेट में से मूसल निकले। तो फिर पता चला कि बड़े से बड़ा यादव कौन हुआ? हाँ, यादवों का बाप यदु है ना। हाँ, तो बताया कि जो यदुवंशी थे ना, उन्होंने यदुवंशियों में सबसे पावरफुल यदुवंशी कौन हुआ? वही शंकर। कहते हैं ना, सारी संसार का विनाश कर दिया, अपने कुल का भी विनाश कर दिया कि किसी को ऊंच तो ऊंच पद दे दिया विष्णु का। ऊंचते ऊंच कोई विष्णु नामधारी बन गया क्या? ऊंचते ऊंच देवता कौन सा? कहते हैं विष्णु लोक में विष्णु ही सबसे ऊंचा देवता। तो देखो, वो जो क्राइस्ट है, जो सबका क्रिश्चियंस का बाप है, वो तो बाद में आत्मा आती है कि सृष्टि के आदि से ही आती है, जन्म लेते लेते बाद में आती है। तो जो बाद में आती है वो तो फिर छोटा हो गया ना, है? वो तो कैसी आत्मा हो गई? सूक्ष्म बीज हुआ कि स्थूल बीज हुआ, शरीरधारी? कैसा बीज हुआ? सूक्ष्म बीज हुआ। जैसे शिव है सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज है आदम, अर्जुन हुआ कि नहीं? जिसके रथ में सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करते हैं, है ना, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, वो तो सदा निराकार। जैसे क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट निराकारी आत्माएं आती है ना, ऐसे शिव भी आत्माओं का बाप है ना, तो आता है ना। हाँ, तो वो निराकार जो है बीज, वो साकार बीज, मनुष्य सृष्टि का जो बड़े से बड़ा साकार बीज है, उसमें प्रवेश